वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण और हमारा बिंदु चल रहा था समास। समास के हम 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पहला भेद पढ़ लिया है अव्ययभाव समास, और आज के वीडियो में हम समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। ये समास का दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं, इसमें कौन सा पद प्रमुख होगा, आइए देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान या अर्थ की दृष्टि से प्रमुख हो और पूर्व पद यानी पहला पद प्रथम पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति, हम कारक का अध्ययन कर चुके हैं। कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होंगे, इससे पहले मैं एक बार कारक वाली एक आपको बता देता हूँ कारक कौन कौन से होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। यद्यपि हम कारक पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार यहाँ पर हमें जान लेना आवश्यक है। देखिए, इधर कारक का नाम और इधर विभक्ति चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से या फिर के द्वारा, संप्रदान कारक का होगा के लिए, अपादान कारक का होगा से। अलग होने के अर्थ में जब हम कारक में पहले पढ़ चुके हैं, जब 2 कारकों का विभक्ति चिन्ह समान हो तो दोनों का कार्य अलग होता है। फिर देखिए, संबंध कारक का के की रा रे री और ना ने नी होता है। अधिकरण कारक में मैं पे पर और संबोधन कारक हे अरे ओ, ये 8 कारक है। लेकिन हमने परिभाषा में पढ़ा कि कारक विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इन 8 में से कौन से 6 होंगे, देखिए लाल कलर वाले हटा दीजिए, सबसे पहला और अंतिम। इसके अलावा बच गया देखिए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, यही इसके 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं हम एक बार इनके 6 ही भेद कौन कौन से होते हैं और फिर हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला होगा कर्म तत्पुरुष समास। हमने कर्ता कारक छोड़ दिया, पहले नंबर का छोड़ दिया, दूसरे नंबर से ले रहे हैं। पहला हो गया कर्म कारक तत्पुरुष समास और इसके बाद में दूसरा है करण तत्पुरुष समास, या हम ये भी कह सकते हैं करण कारक तत्पुरुष समास। और तीसरा भेद होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके बाद में चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास और इसके बाद में अब 5वां भेद होगा। 4 भेद हम जान चुके हैं और 5वां भेद है संबंध कारक तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास या संबंध कारक तत्पुरुष समास दोनों ही कह सकते हैं। और अंतिम और 6ठा भेद होगा अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। और अंतिम अंत का संबोधन कारक हमने छोड़ दिया है, इसे हम समास में नहीं लेते। पहला और अंत का कारक हम समास में शामिल नहीं करते हैं। बाकी दूसरा भेद तत्पुरुष समास के ये कारक विभक्तियों के आधार पर 6 भेद हो गए। चलिए अब हम पढ़ रहे तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्म कारक तत्पुरुष समास। क्या होता है कर्म कारक तत्पुरुष समास, देखिए कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को का लोप होता है तथा समास विग्रह करने पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को उसको वापस जोड़ दिया जाता है। तो ये कर्म कारक तत्पुरुष समास की परिभाषा है। इसके उदाहरण हम देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला उदाहरण देखिए चिड़ी मार। अब चिड़ी मार में 2 पद है, हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि समास 2 पदों का मेल होता है। देखिए पहला पद है चिड़ी और दूसरा पद हो गया मार। अब ये चिड़ी ये प्रथम पद हुआ, मार द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद और पहला पद भी कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद या दूसरा पद भी कहते हैं। अब देखिए चिड़ी का मतलब तो होता है चिड़िया और मार यानी मारने वाला या मारना। अब इसका चिड़ी मार का समास विग्रह क्या होगा, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, ये चिड़ी मार का समास विग्रह हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए कमर तोड़। कमर तोड़ में देखिए 2 पद कौन कौन से हैं, कमर और तोड़। अब कमर इसका पहला पद है, पहले पद को प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद कहते हैं और ये दूसरा पद हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब कमर का मतलब कमर अपने शरीर के जो भाग है और तोड़ यानी तोड़ने वाला या तोड़ना, कमर तोड़ना। अब देखिए कमर तोड़ का समास विग्रह क्या होगा, कमर को तोड़ने वाला। अब इन दोनों पदों में देखिए आप महत्वपूर्ण बात क्या है
कि चिड़ी मार पद में द्वितीय पद मार से मारने वाला अर्थात चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला का बोध होता है। यह अर्थ स्पष्ट होता है। चिड़ी मार कौन है? चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी तो चिड़ी है, प्रथम पद से स्पष्ट नहीं हो रहा है, केवल चिड़ी है, चिड़िया है। लेकिन मार, चिड़ी के साथ में मार जोड़ा, चिड़ी मार, तो हमें अर्थ स्पष्ट हो गया है कि ये कौन है? ये चिड़ी मार है, चिड़ी को मारने वाला है, चिड़िया को मारने वाला है। उसका मार से हमें पता चला ना, तो द्वितीय पद प्रधान हो गया। चिड़ी के साथ में मार जोड़ा तब हमें पता चला कि ये किसके लिए कहा गया है? चिड़िए को मारने वाले के लिए कहा गया है। कमर तोड़, देखिए द्वितीय पद में देखिए तोड़ पद से, द्वितीय पद से तोड़ने वाला अर्थात कमर को तोड़ने वाला, ऐसा कार्य, ऐसी मेहनत जो कमर को तोड़ दे है, कमर तोड़ मेहनत करता है वह, तो कमर को तोड़ने वाला कार्य, ये स्पष्ट हो रहा है। केवल कमर तो कमर है, पहले पद से अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ उस तोड़ने वाले का, लेकिन कमर के आगे तोड़ द्वितीय पद लगाया हमने तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? ऐसे कार्य के लिए जो कमर को तोड़ दे, या ऐसा कठिन कार्य जो कमर तोड़ कार्य हो। अतः इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरे पद से ही इस शब्द का समस्त पद का अर्थ स्पष्ट होता है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्म तत्पुरुष समास के हम कुछ उदाहरण देखें। देखिए यश प्राप्त, अब हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे? देखिए यश में प्राप्त हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यश में प्राप्त क्या होता है भाई? यश पर प्राप्त नहीं हो सकता, यश के लिए प्राप्त नहीं हो सकता है, यश ने प्राप्त नहीं हो सकता भाई। तो क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। क्योंकि हम अगर सभी विभक्ति चिन्ह लगाकर देखें, छह भेद होते हैं, 6 ही विभक्ति चिन्ह अगर हम लगाकर देखें तो हमें स्पष्ट रूप से एक विभक्ति चिन्ह का हमें प्राप्त हो जाएगा कि इसमें यही सही होगा। देखिए स्वर्गगत, इसमें क्या होगा? स्वर्ग पर गत, स्वर्ग के लिए गत नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होगा? स्वर्ग को गया हुआ या स्वर्ग को गत, यहाँ हम गत लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ गया हुआ लिख दिया, बाकी होना चाहिए स्वर्ग को गत, गया हुआ। फिर देखिए तीसरा, देखिए ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत। फिर तीसरा उदाहरण देखिए गगन चुंबी। फिर देखिए क्या हो सकता है कि इसका हम लिख दें गगन पर चुंबी, गगन पर चूमने वाला, गगन के लिए चूमने वाला, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गलत समास विग्रह करते ही हम स्वयं ही अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये विभक्ति चिन्ह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका हो जाएगा गगन को चूमने वाला। फिर देखिए सिर तोड़, क्या होगा? सिर को तोड़ने वाला, सिर के लिए तोड़ने वाला हम हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। सिर पर तोड़ने वाला नहीं हो सकता, क्या होगा सही? विभक्ति चिन्ह कौन सा लगेगा हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि हम गलत विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सभी विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करके देखें तो हमें पता चल जाएगा। फिर देखिए जेब कतरा, अब इसका क्या हो सकता है? जेब के लिए कतरा, या जेब को कतरने वाला होगा, या जेब के लिए कतरने वाला हो सकता है क्या? जेब में कतरने वाला नहीं हो सकता, लेकिन विभक्ति चिन्ह सही क्या होगा? जेब को कतरने वाला। और को विभक्ति चिन्ह किसका है? कर्म कारक का। अब यहाँ देखिए यश को प्राप्त, अब इसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ था, यहाँ पर ये मान ले जाएगी, हम यूं उल्टा देखें इसको, यश को प्राप्त, इसका समस्त पद क्या होगा? यश प्राप्त। को विभक्ति चिन्ह का हमने लोप कर दिया, और को विभक्ति चिन्ह किसका होता है? कर्म कारक का। हमें पता चल गया, कारक हमें पता है, ये कारक चिन्ह हमें पता है, कारक की विभक्तियां हमें पता है, तो हम समास आसानी से कर सकते हैं तत्पुरुष समास को। ग्राम को गया हुआ, गगन को चूमने वाला, अब गगन को चूमने वाला, इसमें से को विभक्ति को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये को विभक्ति कर्म कारक की है, गगन चुंबी बन जाएगा। चलिए कर्म तत्पुरुष समास के हम और अन्य उदाहरण देखते हैं जिससे हमारा कर्म तत्पुरुष समास स्पष्ट होगा। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह पर तोड़ने वाला, मुंह के लिए तोड़ने वाला, मुंह में तोड़ने वाला नहीं हो सकता, क्या हो सकता? मुंह को तोड़ने वाला। दुख हर, दुख को हरने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। वय प्राप्त, वय को प्राप्त यानी उम्र को प्राप्त। मरणासन, मरण को आसन यानी मृत्यु के पास में। मनोहर, मन को हरने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। जी तोड़, जी को तोड़ने वाला। मरणातुर, मरने को आतुर या मरण को आतुर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। देशगत, देश को गत। हस्तगत, हस्त को गत। यहाँ हाथ भी नहीं लिख सकते, गलत हो गया, हस्तगत होगा, हस्त को गत, क्योंकि हस्त से ही हाथ का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ग्रामगत, ग्राम को गत। सर्व प्रिय, सर्व को प्रिय यानी सबको प्रिय। जन प्रिय, जन को प्रिय। जन यानी लोग, आम लोग। जी भर, जी को भरकर। वन गमन, वन को गमन। फिर और उदाहरण देखिए आगे। जातिगत, जाति को गया हुआ या जाति को गत। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला।
ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला है, ग्रंथ को करने वाला, करने वाले से तो स्पष्ट समझ नहीं होगा अर्थ स्पष्ट, तो ग्रंथ को लिखने वाला करेंगे। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। शरणागत, शरण को आगत हो गया, आया हुआ। मूर्तिकार, मूर्ति को करने वाला है, मूर्ति को बनाने वाला। आत्मघाती, आत्म को मारने वाला, आत्म का अर्थ होता है खुद, खुद को मारने वाला। मांसाहारी, मांस को खाने वाला। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। कटफोड़ा, काट को फोड़ने वाला, काट कहते हैं लकड़ी को, जो वो एक पक्षी होता है लकड़ी को ऐसे फोड़ता रहता है चोंच से, तो कटफोड़ा है वह पक्षी, तो काट को फोड़ने वाला। संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। चित्त चोर, चित्त को चोरने वाला। कालजयी, काल को जीतने वाला। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख, विकास की ओर बढ़ने वाला। देखिए रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। खड़गधर, खड़ग को धारण करने वाला। तो ये हमने देखे इसके उदाहरण। और अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित रहा। देखिए निम्न शब्दों में कौन सा समास है, जो नीचे शब्द लिखे गए हैं इनमें कौन सा समास है और इनका समास विग्रह क्या होगा, आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपत्तिजनक, इसमें समास कौन सा है और समास विग्रह क्या होगा। दूसरा पद देखिए लाभप्रद, इसका समास विग्रह क्या होगा और समास का नाम क्या है। पक्षधर, इसका समास विग्रह क्या होगा और समास का नाम क्या है। धनुर्धर, इसका समास विग्रह क्या होगा और समास का नाम क्या है। विद्याधर, इसका समास विग्रह क्या होगा और समास का नाम कौन सा है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।